बाकी मेहमानों के पास जाते हुए संगीत जी मैं आपके पास आऊंगी, आप तमाम बातों को जोड़ना चाह रहे हैं। पंकज शर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी पहले आपके पास आते हुए, आज तो खुले तौर पर जिस कांग्रेस पार्टी का साथ आप यूपी में ले रहे हैं उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। कौन सी राजनीति है ये समाजवादी पार्टी की, अनुराग जी? बस मैं एक ही सुधांशु जी की जो बात थी उसका एक ही जवाब दे दूं। देख भाजपा की हालत क्या हो गई, मुद्दा विहीन बीजेपी बंगला बंगला जप रही रे। इतना भी आप ये बात बता रहे थे अभी प्रियंका जी को, कितने आपके एक्स एमपी हैं जो एमपी रहे हैं बंगलों में रह रहे हैं, लिस्ट गिना दूं अभी किस बेसिस पे बंगलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गिना बंगलों दीजिए, में। और उनको मकान भी अलॉट हो गया, जो हार गए उनको मकान दे दिया गया है। क्यों नहीं सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए पूरी बात हो जाए। कितनों लोगों को मकान दिया गया है पता है आपको, लेकिन हम आपकी तरह नहीं है, इतना नहीं गिर सकते, क्योंकि किनको मकान दिया गया किसको नहीं दिया गया ये हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक आप कह रहे थे कि केंद्र सरकार में राज्यसभा पोल होता है, लोकसभा पोल होता है, ठीक है, उनके उन्होंने CPWD के माध्यम से दिए क्योंकि हम उसको मुद्दा नहीं बनाएंगे और ना हम बना सकते ना हम इतना गिर सकते हैं। हम मुद्दा बनाएंगे, आपकी आधी सरकार आपकी है ना भाई, आधी बीजेपी की है, आधी केंद्र सरकार की, आधी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी अपने काम गिनाती है, आधी मान लीजिए आधे काम गिनाती है ना जो काम किए। आप कौन सा काम गिनाते हो? आधी सरकार तो आपकी है ना, वहां पे आधा भी काम गिनाइए, आप कुछ तो गिनाइए कि आपने क्या काम किया है दिल्ली के अंदर में। आधी सरकार लेके बैठे किस लिए पता आपको? इनकी आधी सरकार है जो दूसरी आधी सरकार आम आदमी पार्टी की बुराई करने के लिए। मैंने आपने आधी सरकार में सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बुराई करने का काम मिला है, आपको आम आदमी पार्टी की बुराई करनी है या दूसरे दल की बुराई करनी है, इसलिए आपको कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। अनुराग भदौरिया जी, जिसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए हैं आप, कांग्रेस को भी तो समझाएंगे बीजेपी के साथ साथ। देखिए लेकिन अभी सरकार तो बीजेपी की है ना आधी वहां पे, तो हम तो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं अभी कि आपकी आधी सरकार आपने क्या किया है, तो उसका काम नहीं गिनाएंगे। तो इनका काम क्या है सुन लीजिए, इनका काम है किसका बंगला कहां है। नहीं, अधिकृत बंगला मुख्यमंत्री का नहीं होता है, तो आप बता दीजिए कौन सा अधिकृत बंगला आपने मुख्यमंत्री को दिया है, यही बता दीजिए। या मुख्यमंत्री को बंगला आपने, अगर कोई मुख्यमंत्री किसी बंगले में रहता है, क्या दोबारा कोई मुख्यमंत्री उस बंगले में नहीं रह सकता? क्या रह सकता है ना, तो रहने देते, क्या दिक्कत थी आपको? ये सीएम वाले बंगले का दर्द अनुराग भदौरिया को भी होगा। लखनऊ से भी बड़ी खबरें सामने आई थी, अब वो दर्द तो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं सुधांशु जी। सीएम नहीं, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। सीएम नहीं, एक महिला मुख्यमंत्री को बेघर करने का दर्द। एक महिला है ना, उसको बेघर, महिलाओं का सम्मान करते कहाँ है? महिलाओं की बात करो तो ही भाग लेंगे, तो ही भाग लेंगे। एक सीएम, एक महिला, अरे तो आप बंगला दे देते ना, दे दीजिए आप बंगला, उसके बाद बोल दिया नहीं रहती है। क्या दिक्कत थी? ऑफर किया, इंतजार कर रहे थे क्या? 3 महीने से दिया हुआ था, वो नहीं जा रही थी। किस बात का इंतजार कर रहे थे? अरे भाई यहाँ पे लॉट कर देते। अरे मैं कह रहा हूँ लॉट करके चाबी दे देते उनको। हाँ। ये आपकी चाबी है, ये बंगला आपके पास है। सांसद जी चाबी दे देते, सुधांशु त्रिवेदी जी, और ये 1 महीने में ही PWD वालों को क्या हो गया? 1 महीने और रुक जाते, 8 फरवरी को नतीजे आ जाते, उसके बाद पता चल जाता कि किसको उस घर में रहना है, किसको नहीं रहना है। यही 1 महीने PWD वालों को भी क्यों चाहिए थे, अगर 3 महीने से वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में थे तो? हाँ, पंकज जी, उसके बाद में आ रही बात। सिंपल सी बात है जो, हाँ बता रहा हूं अनुराग जी, आपका दर्द समझ सकते हैं। बंगले को लेकर जो पीड़ा है वो वही लगता है जैसे कि पुरानी नस दब गई हो तो वो पुराना दर्द याद आने लगता है, और जाड़े में अक्सर जो पुराने दर्द की चोट फिर उभर के सादा आती है। अब मैं बताना चाहता हूं, आपको समझना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ का 5 नंबर कालिदास मार्ग ऑफिशियली मुख्यमंत्री का आवास है, उसी में योगी जी रह रहे हैं, उसी में अखिलेश जी रह रहे थे, उससे पहले उसी में मायावती जी रह रही थी, उसी में मुलायम सिंह जी रह रहे थे, उसी में राजनाथ सिंह जी, उसी में कल्याण सिंह जी रह रहे थे। मैंने सिंपल से तो बात कही ना, जैसे मैंने 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसका नाम पहले 7 रेस कोर्स रोड था, राजीव गांधी जी के जमाने से आज तक बना दिया। अरे साहब, उसी में ND तिवारी भी रहते थे। ऐसा दिखा दीजिए ना कागज। अगर सत्य नहीं है तो भरमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और रही बात इसकी कि ईमानदार काम करने की बात, तो पहली बात तो मैं आपको साधुवाद दूं कि आपने आधी सरकार स्वीकार किया। भाई मुझे लगता है दर्शकों को कान खोल के सुनना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सहयोगी दल ने आम आदमी को हैसियत दिखा दी है कि आप आधी सरकार हैं। वैसे फैक्ट ये है कि आधी सरकार हम कहां हैं, बताइए ना। केंद्र सरकार का एरिया अलग है, जो NDMC है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है।
बाकी जो दिल्ली का एरिया है वो दिल्ली की राज्य सरकार में आता। मगर आपने अच्छा बताया है कि आधी सरकार है, तो कम से कम इनको उसी के अनुसार बात करनी चाहिए कि एक छोटा राज्य है और उस राज्य में भी आप आधी सरकार हैं और उसके बाद आप बड़ी सरकार से बड़ा बनने का प्रयास करते हैं। यह अनाधिकार चेष्टा बंद करनी चाहिए। यह अनुराग जी की बात से प्रियंका जी को शिक्षा लेनी। 5 सेकंड का जवाब दे दीजिए। 5 सवाल। 5 सेकंड बोलिए। अच्छा, तो ये बता दीजिए कि आपका दिल्ली में कोई लेना देना नहीं है, पुलिस सिस्टम उनको दे देते, जमीन उनको दे देते, तब तो जमीन और पुलिस सिस्टम सब लेके बैठे हुए हो, दे दो ना उनको, तब तो जानेंगे। और आप काम नहीं गिना पाए सुधांशु जी, अरे काम तो गिना देते, सरकार में आप भी हैं वहां पे, और आप बड़ी आसानी से खा गए कि भाई 5 कालिदास मार्ग, मान लिया 5 कालिदास मार्ग है, लेकिन वहां पे कोई सीएम आवास नहीं है, तो मान लिया जाता है ना कि सीएम आवास कोई नहीं है, तो एक महिला मुख्यमंत्री बनी तो ये उनको दे दिया जाए। ये मानवता होती है, यही हिंदुस्तानी संस्कार है, यही सनातनी संस्कार है जो आपके अंदर नहीं है। सनातन की बात करते हैं, लेकिन सनातनी छोड़ पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या बातें आप कर रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।